तो दोस्तों जिस पल का बेसब्री से सभी को इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है T20 विश्व कप 2026 के लिए 7 फरवरी से आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए आज टीम का ऐलान हुआ। लेकिन मेजर चेंजेस हुए हैं टीम में। 2 खिलाड़ियों को हटाया गया है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है भारतीय उपकप्तान, जो T20 टीम के उपकप्तान थे शुभमन गिल। उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जितेश शर्मा जो विकेट कीपर थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह 2 नाम टीम में अंदर आए, ईशान किशन और रिंकू सिंह। हालांकि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन शुभमन गिल को हटाया जाना, ये सवाल अभी भी सबके मन में है कि आखिर जो टेस्ट टीम का कप्तान है, जो वनडे टीम का कप्तान है और भावी कप्तान है T20 का और अभी उप कप्तान थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये सवाल सबके मन में है। तो आखिर ये इंडियन टीम की क्या स्ट्रेटजी है, इस पर जरा आज बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय कृष्ण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनसे अच्छी खासी उम्मीदें थी टीम को, मैनेजमेंट को। कप्तान है वनडे के, टेस्ट के और T20 टीम के भी बनने जा रहे थे, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाया जाना, ये कैसी मैनेजमेंट है? इसको 2 पार्ट में इसको ब्रेक करके अगर समझने की कोशिश करें हम लोग, पहला जो पिछले कुछ दिनों में T20 में उनका परफॉर्मेंस रहा है और दूसरा ये कि उनको देखा जा रहा था फ्यूचर कैप्टन फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट्स। जो दूसरा सवाल है उसको पहले एड्रेस कर ले कि वो ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो आगे उनको T20 की कमान उनको नहीं सौंपी जाएगी। अभी जो हटाने की बात है उसमें तो सीधे सीधे उनका परफॉर्मेंस वैसा रहा नहीं जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी। इनफैक्ट उनको भी टेस्ट किया जा रहा था कि अगर वो परफॉर्म कर पाते बढ़िया T20 में तो तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी उनको इस वर्ल्ड कप के बाद उनको सौंप दी जाती है। हाँ। मतलब आफ्टर सूर्य कुमार यादव। लेकिन वो उनका परफॉर्मेंस तो उस तरीके से रहा नहीं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा थोड़ा शकी लगा। एक खेलते हुए कम रन बनाना, आउट हो जाना, जिसको सूर्य कुमार यादव से भी जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ रन्स हूँ, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन शुभमन गिल के साथ ये लग रहा था कि T20 में आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, क्योंकि उनको टेस्ट ही किया जा रहा था। कोई उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी नहीं है T20 में। ये अभय जी, अगर हम देखें तो मैनेजमेंट पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप शुभमन गिल पर दाव खेलते हैं, लेकिन आप उन पर बर्डन की बात करिए ना। उन पर टेस्ट टीम की कमान उनके हाथ में है, वनडे टीम की भी कमान सौंप दी गई। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने रोहित के साथ सुलूक किया, उनसे कप्तानी छीनी गई। हालांकि शुभमन गिल को बनाया जाना था कप्तान, अभी नहीं है तो 6 महीने बाद बनाए जाते, 1 साल बाद बनाए जाते। जैसा कि आपने कहा कि भाई T20 के लिए रास्ता अभी भी खुला है, 1 साल बाद फिर से शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन शुभमन गिल पर नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन है अब उन्हें तो टेस्ट ठीक है, में, वनडे में, लेकिन T20 में भी परफॉर्म करना था उन्हें। को मान भी लिया जाए और उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है तो बात तो वर्ल्ड कप की हो रही है। तो बर्डन होते हुए उनको मौके दिए जाएंगे आगे। फिलहाल तो वर्ल्ड कप में हमारी मंशा क्या होती है, किसी भी देश की टीम की मंशा क्या होती है, कप जीतना। इसीलिए आपने देखा होगा आज जो पीसी हो रही थी, अजीत अगरकर बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि परफॉर्मर तो बहुत सारे हैं। हम लोग जिस शख्स के ऊपर बात कर रहे हैं शुभमन गिल के ऊपर, वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मर रहे हैं T20 में। परफॉर्मर भी कहीं हैं टीम में, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है सिलेक्शन कमेटी ने, कौन परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशंस, विनिंग कॉम्बिनेशंस, इसको ध्यान में रख के। इसलिए चूंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। अगर शुभमन गिल के मुद्दे को हटा के दूसरे लोगों के चयन पर बात करें तो आप देखेंगे कि कोई भी फाइनल टीम 11 बनती या टीम 15 का अनाउंसमेंट होता है, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी बैलेंस टीम है। जितनी टीम चुनी गई है, शुभमन गिल को हटा दिया जाए तो जितनी भी टीम है, सारे खिलाड़ी हैं, सारे ऑप्शंस हैं। फरवरी मार्च में खेला जाना है विश्व कप। तो हालांकि ओस का भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सारे मैदानों पर ओस गिरी, तो जिसके लेकर स्पिनर हो गए या फास्ट बॉलर हो गए। तो जो हमने जो पीसी सुनी थी उसमें ये कहा गया था कि हम एक विकेट कीपर ऑप्शन चुन रहे हैं। तो अगर हम बात करें, जो संजू सैमसन हो गए वो भी ऊपर लीड करते हैं आकर, ईशान किशन हो गए वो भी नंबर 3 तक ही खेलते हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास 2 ऑप्शन तो हो ही गए, ईशान किशन हो गए, संजू सैमसन हो गए, बाकी एक्स्ट्रा स्पिन के भी ऑप्शन हो गए। तो कुल मिलाकर बैलेंस टीम है। लेकिन टीम की जब बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा, अब देखिए ऐसा नहीं कह सकते, सोशल मीडिया डिक्टेट करता है आज के ज़माने में। स्पेकुलेशन होते हैं, काफ़ी सारे कयास लगाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो फेवरेटिज्म चलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें होती हैं। देखिए क्या है कि आज की सच्चाई जो है ना, सोशल की सच्चाई वास्तविक सच्चाई नहीं है।
सोशल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबको अपने विचार रखने की छूट है, और ख़ासकर क्रिकेट जैसे टॉपिक पर जहाँ आप राह चलते अगर लोगों को रोक कर पूछें तो 10 में से 9 लोग क्रिकेट खेल चुके होते हैं और 3 उसमें से राष्ट्रीय टीम में जाने का सपना देख चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी मुद्दे पर, ऐसे किसी विषय पर, और ख़ासकर क्रिकेट जैसे खेल के विषय पर सबके पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके दिमाग में अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और वही सारी चीज़ें सोशल पर आती सबसे बड़ी बात जो अवैध सर कह रहे हैं, वो शुरुआत में पीसी में बोल दिया गया था कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो आपके हिसाब से अलग हो सकता है। बिल्कुल, हमारी टीम कॉम्बिनेशन हो गई, आपकी टीम कॉम्बिनेशन हो, बिल्कुल अलग हो सकता है। आप जाकर सोशल के पन्नों को खोल कर देखिए। हाँ। तो पीछे हमने 2 कप जीते हैं, इस साल एशिया कप भी जीता है हमने, इसके पीछे T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। वैसे टीम के अनाउंसमेंट के बाद जाकर आप देखें तो सोशल भरा पड़ा इस बात से कि इस प्लेयर को आपने क्यों ले लिया, इस खिलाड़ी के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो बातें होती हैं। और एक बार जब टीम खिताब जीत जाती है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो लोग फिर ये तब उसके बाद इन चर्चाओं पर विराम लगता है। यहाँ तक कि ये भी है कि उसके बाद भी अगर आप देखें तो लोग कहेंगे कि नहीं, अगर आपने हमारे वाले कॉम्बिनेशन को फला खिलाड़ी को खिलाया होता तो शायद फाइनल में बड़ी आसानी से आप जीत गए होते, आपको जद्दोजहद नहीं करनी तो आगे भी शायद ये देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन ये अभी देखिए कई जगह मैं सोशल पर 1-2 नहीं 4-5 सवाल अभी तैर रहे हैं। रिंकू सिंह को क्यों रखा? रिंकू सिंह तो खेल भी नहीं रहे थे इधर। एशिया कप में भी उन्होंने विनिंग शॉट लगाया, एक ही बॉल खेला उन्होंने, और साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए, मतलब साउथ अफ्रीका जो आई थी उसमें नहीं चुने गए। वर्ल्ड कप की टीम में थे लेकिन वो खेल नहीं पाए थे। तो सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि फिर रिंकू सिंह को आपने क्यों रखा है, जबकि हम लोग जानते हैं रिंकू सिंह बहुत ही कूल फिनिशर है। आईपीएल में उन योग्यता सबसे पहले हमने देखी थी जब उन्होंने यश दयाल के बॉल पर 5 छक्के लगातार लगाए थे और कोलकाता को जीत दिलाई थी। उसके बाद उनके गेम में कंसिस्टेंसी दिखी फिनिशर के तौर पर। कोई बड़ा मैच आपको भले ही कई मैचेस नहीं याद आए, लेकिन आप ये जरूर देखें कि जब भी रिंकू सिंह ने खेला है वो ऐसे वक्त पर आए जब उनको कई मैचों में 2 बॉल, किसी में 4 बॉल, 5 बॉल ऐसा खेलने को मिला और उसमें उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा था, लेकिन रिकॉर्ड बुक पर नहीं है। तो लोग उठा रहे हैं कि रिंकू सिंह को क्यों रख लिया। उसी तरीके से ईशान किशन पर, ईशान तो टीम से ही बाहर चल रहे थे। अच्छा, एक सवाल और है, कप्तान साहब की परफॉर्मेंस Yes, सबके मन में है कि भाई हाँ। आप कप्तान हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है। 5 T20 थे, हालांकि एक रद्द हो गया, 4 T20 खेले गए, कोई बड़े स्कोर नहीं थे। बिल्कुल, कप्तान साहब है, उनका 1 साल देख लिया जाए और तो ये तय है, आप जो बोल रहे हैं हिमांशु, कि वो तय है कि अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं होते तो शायद तो टीम उनकी से जगह बाहर होते। लेकिन वही बात जो कॉम्बिनेशन की बात बोल रहे थे अजीत आगरकर, ये कॉम्बिनेशन सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में टीम जीत रही है और विनिंग परसेंटेज अभी इंडियन टीम के बहुत हाई है T20 में। 36-37 मैचों में सूर्य कुमार यादव 30 में भारत को जीत दिला चुके हैं। तो ऐसे में माना कि उनका परफॉर्मेंस इधर कमज़ोर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेटजी काम कर रही है, और स्ट्रेटजी काम तब करती है जब आपके विनिंग जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, इंडियन T20 टीम है, काफ़ी सारे मैच सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीत रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि टीम एक गलती कर रही है। जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से टीम जो 200 के पार स्कोर जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं टीम की स्ट्रेटजी गड़बड़ होती दिख रही है। हमने अभी देखा था दक्षिण अफ्रीका, मैंने 20 मैचेस देखे हैं, 20 पारी देखी जाए तो उसमें से कुल 2 मैच थे इंडियन T20 क्रिकेट टीम के जो 200 के पार गए थे, जिसमें से एक मैच इंडिया हार गई और दूसरा टाई हो गया था कुल मिलाकर। और अभी हमने जो साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा था उसमें भी 200 के पार स्कोर गया था और टीम इंडियन की जो स्ट्रेटजी थी वो बिखरती दिख रही थी। अक्षर पटेल वन डाउन पर आए थे और दबाव बना रहे थे जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ सुधारनी होगी टीम इंडिया को। ये चूँकि अभी इसके बाद एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ है जिसमें एकदम से स्ट्रेटजी आपकी क्या है वो टेस्ट हो जाएगी। अभी कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया था इंडियन टीम ने, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और गौतम गंभीर ने भी मुझको लगता है कि उन्होंने ये दांव खेला था कि एकदम क्रूशियल मोमेंट आने के पहले, इस साल चूँकि अंतिम 3-4 महीने में बहुत सारे मैसेज नहीं थे, मुझको लगता है कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस सीरीज को देखा और इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मुझको नहीं लगता है कि अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में होगी। मुझको लगता है कि न्यूजीलैंड सीरीज़ को वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे जैसी उनकी स्ट्रेटजी वर्ल्ड कप के दौरान बनेगी, जिस तरीके से प्लेयर्स को उतारा जाए, क्योंकि अब टीम का ऐलान भी हो चुका है
और मुझको लगता है कि यही टीम, इसी टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में भी खेलेंगे। विश्व विजेता टीम है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद अपने विजय अभियान को जारी रखेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप जो टीम कॉम्बिनेशन बनेगा, अपने स्पिनर भी ज़्यादा लिए हैं ओवर्स के हिसाब से या पिचेस के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में ही होने जा रहे हैं मैचेस सारे, तो इस हिसाब से आपने स्पिनर्स अच्छे खासे लिए हैं, अपने फास्ट बॉलर्स चूज़ किए हैं, अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए, और कुलदीप यादव की जगह कहाँ बनती है? वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, कुल मिलाकर ये जगह कहाँ बनती है? अब देखिए, ऐसा है कि रिस्क अपने पास कुलदीप यादव हैं, और वो कई जगह पर कुलदीप यादव को जब भी मौका मिला उन्होंने एज ए रिस्ट स्पिनर बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जगह की समस्या ज़रूर आएगी, क्योंकि ये इस सीरीज में भी हमने देखा कि स्पिनर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वरुण चक्रवर्ती को जब भी मौका दिया गया है उन्होंने आकर विकेट टेकिंग बॉलर की भूमिका में उसको जस्टिफाई किया है। इवन कि कल के मैच में भी देखिए, उनका अप्रत्याशित रूप से सेकंड ओवर में उनको 23 रन लग गए उनके ऊपर, जिसमें 2 सिक्स 2 बाउंड्रीज भी लगी थी, लेकिन विकेट निकाल दिया उन्होंने। कल के मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए। तो विकेट टेकिंग कैपेसिटी जो है वरुण चक्रवर्ती की, वो ज़बरदस्त है। तो वैसे में आप ये मान के रखिए कि जगह कंफर्म करने वाली बात इसीलिए नहीं हो पाती कि आपके पास कई अच्छे परफॉर्मर्स हैं। तो खिलाड़ी 11 ही खेल सकते हैं, खिलाड़ी 11 ही खेल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है टीम के लिए कि अगर हमारे पास परफॉर्मेंस इतने अच्छे हैं कि उनके प्लेस के लिए जगह में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और अगर एक कामयाब रहता है तो मुझको लगता है कि शायद किसी एक दूसरे को मौका नहीं मिले और एक ही खेलता चला जाए सीरीज को, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं वन बाई वन नाम लूँगा, आपको परफॉर्मेंस थोड़ा अज्यूम करना है कि कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। पहला नाम है कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं होगी जैसे उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रही है, क्योंकि बहुत सारी टीमें होंगी और जैसे कभी होता है कि एक टीम के खिलाफ आपकी स्ट्रेटजी एक बार गलत हो जाती है और या वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेते हैं तो आपको बार बार वो आउट करते हैं। लेकिन वहाँ बहुत कई टीमें होंगी और इनके पास अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का और कॉन्फिडेंस गेन करने का एक मौका होगा। अभिषेक शर्मा तो फायर ब्रांड बैटर हैं, उतरते हैं और मुझको लगता है कि जिस भूमिका की उनसे उम्मीद की जाती है उस पर उनकी परफॉर्मेंस जारी रहेगी। आप समझिए कि वो 6 ओवर तक खेलेंगे और उसमें टीम का स्कोर 60, 65, 70 तक जाएगा। उनकी परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी इस अंदाज में। बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर पाते हैं वो या नहीं कर पाते हैं, इसको लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। संजू सैमसन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं। और लेकिन अभय जी, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में देखी जाएगी, आगे T20 करियर भी उनका इसी से ही डिफाइन होगा। निश्चित तौर पर डिफाइन होगा, लेकिन टीम में है। और संजू सैमसन के साथ एक बात अच्छी क्या है कि उनकी टेक्निक भी अच्छी है। उनके साथ ये कि अगर बहुत बैटर फ्रेंडली पिच नहीं है तो वहाँ पर उनकी टेक्निक काम आ सकती है। उसमें उन्होंने बहुत काम भी किया है। आपने देखा होगा कि IPL तक भी एक ऐसा लगता था कि वो इस जुनून में आते थे कि मुझको हिट करना है, बॉल को तो हिट करना है। लेकिन अभी जो उनकी पारी हमने देखी है उसमें वो सेंसिबिलिटी दिखी कि बॉल को देख के थोड़ा उसके लिहाज से ट्रीटमेंट दी जाए। तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये लिस्ट खत्म करते हैं। तिलक वर्मा स्टार परफॉर्मर है, वो अच्छा रहेगा उनका। हार्दिक नंबर 1। शिवम दुबे का एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा। एंड वाइस कैप्टन अक्षर पटेल। अगेन अक्षर पटेल इज़ वेरी गुड कैंपेनर, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और अभी मुझको लगता है कि 2020 के लिहाज से या वनडे के भी लिहाज से अगर कोई मिस्टर डिपेंडेबल है क्या तो है अक्षर पटेल। रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका रहेगी इनकी। एंड बुमराह अगेन आप देखिए, कल क्रूशियल मैच था, हाई स्कोरिंग गेम था इंडिया की तरफ से। उन्होंने 14 या 15 रन दिए चारों। काफ़ी किफ़ायती रहते हैं यार, काफ़ी किफ़ायती रहते हैं। बीच में जरूर उनकी बॉल्स पर कुछ हिट्स लगी हैं, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और कॉमन लोग भी कहते हैं और जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं कि बुमराह के साथ ये सिचुएशन है कि उनको याद दिला दो कि चलो वर्ल्ड कप आ गया और उनकी गेंदबाजी की धार लौट आती है। और मुझको लगता है कल लास्ट जो इंडिया साउथ अफ्रीका 2020 हुआ उसमें उसका एक उन्होंने मुजाहरा उन्होंने। हर्षित राणा डाइसी, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। अर्शदीप अगेन विकेट टेकिंग कैपेसिटी है, इनिशियल ओवर्स में विकेट लेते हैं और वो लेंगे। इकॉनमी अच्छी रहेगी उनकी निश्चित तौर पर। या कुलदीप यादव मौका मिला तो अच्छा करेंगे।
मिस्ट्री इसमें वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को मुझको लगता है कि कुलदीप के ऊपर तरजीह दी जाएगी। लगातार अच्छा कर रहे हैं और विकेट्स काफ़ी निकाल रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर को मुझको लगता है रिप्लेसमेंट के तौर पर कभी मौका मिले, अभी उनका परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं चल रहा। ईशान किशन। ईशान किशन तो खैर अगेन उनको रखा गया सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, केवल हिटर बैट्समैन के तौर पे तो उनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि संजू की भी वही कैपेसिटी है और संजू ने अभी परफॉर्म भी किया है। और ईशान को सैयद मुश्ताक अली में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 10 मैचों में 517 रन बनाए हैं और ज़्यादा रन बनाए। हाँ 517, और झारखंड को जीत भी दिलाई है। तो एक तरीके से इसका इनाम मिला है उनको, क्योंकि ये डर हो गया था कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ बयान भी दिए थे, नाखुशी जाहिर की थी, तो बीसीसीआई ने उसको नज़रअंदाज करते हुए उनके सामने लंबा करियर है तो उनको मौका दिया है। लेकिन मुझको लगता है कि उनको टीम में जगह तभी मिलेगी जब संजू सैमसन किसी वजह से खाली करेंगे सीट को। तो कुल मिलाकर हमारी टीम तैयार है। श्रीलंका के 3 वेन्यू और बाकी सारे इंडिया के वेन्यू पर ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 20 टीमें भाग लेंगी। आपको बता दूं कि ये पहली बार है जब 20 टीमें भाग ले रही हैं। जो इंडिया का ग्रुप है उसमें अकेली एक टीम है जिससे इंडिया को टक्कर मिल सकती है, वो है पाकिस्तान। 15 फरवरी को पाकिस्तान से मैच होगा, लेकिन हमारी टीम ने पाकिस्तान को हराया है, आप जानते ही हैं। तो हमारी टीम पुख्ता तैयारियों के साथ उतरेगी और बस आगे की सारी की क्रिकेट अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए News 18 JKLH।